हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। आज का टॉपिक लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान। अब पढ़ते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन आया है तो ये भी पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री का जो सबसे बड़ा लॉ होता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है कंट्री के अंदर। क्या काम करता है ये लॉ? इट ड्रॉज द फ्रेमवर्क फॉर वर्किंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। पहले तो फंडामेंटल प्रिंसिपल देता है गवर्नमेंट्स के, आगे प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फंडामेंटल लॉज एंड ड्यूटीज फॉर सिटीजन, एंड रूल्स लिखेंगे, रूल्स ऑफ लॉ, या फिर रूल ऑफ लॉज लिख लेंगे, बात एक ही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। कंट्री का सबसे बड़ा लॉ है। ये फ्रेमवर्क देता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रिंसिपल कौन से हैं गवर्नमेंट के? वर्किंग प्रिंसिपल, कि सरकार कैसे डिवाइडेड होगी, कैसे कैसे काम करेगी, ये पूरा बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो सरकार को क्या पता, किसी भी तरीके से काम करेगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये ऐसा है। जैसे कि हमारी जो सरकार के अंदर सबसे पहले क्या होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? हमारे एक राजा की तरह है, इलेक्टेड हेड। उसके बाद जो हमारे काम करने वाले होते हैं उसमें क्या है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर की एक एग्जीक्यूटिव होती है, और फिर होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी पीएम होता है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, ये आपने पढ़ा होगा। ये होता है सेंटर लेवल पर। ये अभी एक ब्रीफ दे रही हूं, कुछ ज्यादा इसमें अभी डीपली नहीं घुसना है, लेकिन ये हमारी सरकार है सेंटर लेवल की जो काम करती है। इसी टाइप से हमारी एक सरकार होती है स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल की सरकार में कौन आ जाता है? यहाँ पे प्रेसिडेंट था तो इसमें होता गवर्नर। सेम होता है, ये बड़ा भाई है, बिग ब्रदर। ठीक है, ये छोटा भाई है, यंगर ब्रदर। है ये सेम ही।
गवर्नर होगा, एक सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यहां था प्राइम मिनिस्टर, यहां था चीफ मिनिस्टर। यहां पर लोकसभा राज्यसभा थी, यहां पर है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, ये हमारी एग्जीक्यूटिव्स है जो हमारी काम करती है। ये बताया हमें किसने? इसने बताया है हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो लिखे हुए हैं किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब ये पावर किसकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? हमारी तो कर नहीं रहा, मेरे घर के अंदर तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसकी? स्टेट की और सेंटर की। कि भाई मैं बड़ा भाई हूं तो मेरा काम ये बनता है, तू छोटा भाई है तो तेरा काम ये बनता है, बट काम तुझे भी करना पड़ेगा, काम मुझे भी करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा काम है देश को चलाना, देश को आगे बढ़ाना। मेरा काम है मैं इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखूंगा, मैं अंदर की तुम्हें भी देखूंगा। ऐसा नहीं है कि ये इसको छोड़ देता है बिल्कुल कि इसको कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं, ये खुद को भी देखता है और इसको भी देखता है। इसके पास पावर ज्यादा होती है क्योंकि ये बड़ा भाई है ना, बड़े भाई के पास प्रॉपर्टी और पावर्स ज्यादा होती है। प्रॉपर्टी तो लगभग बट जाती है लेकिन पावर्स ज्यादा होती है क्योंकि वो बड़ा भाई है। इसी तरह ये है, ये छोटा भाई है। ठीक है, अब इनकी पावर को, जैसे घर के अंदर बड़े भाई छोटे भाई की पावर को कौन डिवाइड करता है? उनके फादर साहब, एक फादर होते हैं, फादर डिवाइड करता है कि भाई तुझे ये काम करना है, ये तुझे का। अब ये है इनका फादर, ये हमारी गवर्नमेंट का फादर है, पिताजी है। पिताजी की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, पिताजी आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा भी करेगा। ठीक है, पिताजी ही आपको पावर बताएगा, पिताजी ही बताएगा कि बेटा आगे अब हमें क्या डिसीजन है, नया प्लॉट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो सारे डिसीजन तो उसी टाइप से, इन सब का पिताजी है कॉन्स्टिट्यूशन। अब सरकार हो गई, सरकार कैसे बनेगी? सरकार बन गई है भाई, सरकार ने अपनी पावर भी डिवाइड कर ली है। अब ये सरकार कर किसके लिए काम रही है? फंडामेंटल लॉज एंड ड्यूटीज फॉर सिटीजन। ये सरकार हमारे लिए ही तो काम कर रही है, फॉर द पीपल। कल भी पढ़ा था, पीपल। सिटीजन्स कौन है? पीपल है, पीपल। हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है, मतलब हमारी जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि जो भी काम होगा वो सारा का सारा हमारे इर्द गिर्द घूमेगा पीपल्स के पीछे, यानी जनता। सब कुछ जो काम भी कर रहा है वो सब सरकार के अंदर पीपल्स के लिए किया जाता है, जनता के लिए किया जाता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी आया तो जनता के लिए आया है, सरकार आई है तो जनता के लिए आई है, लॉज आए हैं तो जनता के लिए आई है। ठीक है, तो अब जनता का क्या काम है? फंडामेंटल लॉज। ठीक है, उसके भी कर्तव्य है। और फंडामेंटल ड्यूटीज ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल लॉज या राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है भाई, मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है, मेरा समानता का अधिकार है, मेरा प्रॉपर्टी का अधिकार है, मेरा संवैधानिक, ये सारे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, राइट ऑफ इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ। और ये जब ये तीनों चीजें हो जाती है उसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ। लॉज, एक लॉ नहीं होता, लॉज होता है। लॉज यानी कि एक कानून नहीं बनता, कानून जो पहले बना हुआ है, ओल्ड प्लस न्यू। न्यू भी बनते हैं, हर साल नए नए कानून बनते हैं, वो इम्प्लीमेंट होते हैं। वो जो सारा काम प्रोसीजर होता है जिसके तहत वो प्रोसीजर हो रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर सारी चीजें एक एक लिखी हुई है और ना कोई भी कुछ ना माने। अगर ये है, सरकार किसी दिन अगर ऐसा है कि सरकार कह दे कि भाई मैं इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, फिर क्या करेंगे? सरकार अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को यह भी पता था कि एक दिन तो इनका झगड़ा भी होगा। ठीक है, स्टेट का भी होगा, सेंटर का भी होगा। स्टेट बड़ा भाई कहेगा कि भाई मैं काम नहीं करूंगा, छोटा भाई कहेगा मैं काम नहीं करूंगा, तो फिर कौन काम करेगा और काम करवाना कैसे है? उसके लिए एक और पावर दी गई जुडिशरी को।
जुडिशरी है एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पिलर है जो इनके बिल्कुल पैरेलल में चलता है, सरकार के पैरेलल में चलता है। यहाँ सरकार है, सरकार को जवाब, सरकार किसको जवाब देगी? वो देगी हमारी जुडिशरी को या फिर हमारे कोर्ट को। ठीक है, जुडिशरी लिख देते हैं, जुडिशरी। जैसे अब ये हो गए दो भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। अब बड़ा भाई छोटा भाई की लड़ाई हो जाए तो एक बहन भी होती है, ये है बहन, बहन लगा लो इसे। अगर आपको पॉलिटिक्स पढ़नी है ना, पॉलिटिक्स का अपने घर से रिलेट करके पढ़ोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। घर की पॉलिटिक्स भी समझ में आ जाती है, स्टेट की पॉलिटिक्स भी समझ में आ जाती है, और कंट्री की पॉलिटिक्स भी समझ में आ जाएगी। सेम ही प्रोसीजर चलते हैं इंटरनेशनल पे। तो मैंने घर का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि हर लोग, जो भी इंसान है ना, सबका घर है, सबके घर में मेंबर्स है और अलग अलग टाइप की पॉलिटिक्स वहां भी चलती है। तो उस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। ठीक है, और वो बहन होती है ना, जैसे भाइयों का प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है तो बहन आ जाती है बीच में, भाई मेरा भी हिस्सा है। ठीक है, तो वो हिस्सा कुछ नहीं है, वो उस लड़ाई को खत्म करने के लिए। तो जब भी इनकी लड़ाई होगी तो कौन आएगा? जुडिशरी आएगा। ठीक है, ये इनसे ऊपर है, कहने को ये बराबर पिलर है लेकिन ये इनसे ऊपर है, ये क्वेश्चनेबल है। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये है, अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब आगे पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए क्यों। अभी तक समझ आया होगा आई थिंक। ये था अभी तक व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अब हमें जरूरत ही क्या है। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो भी काम चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था भाई। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी है तब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होती तो इतनी मोटी बुक लिखने का किसी का मन नहीं था। जिन लोगों ने भी बनाया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। अंग्रेजों ने जाने से पहले हमें बहुत अच्छी चीज दी है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, इसने भी इसे बनाने में और लिखने में लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन डेज। ये हमारी असेंबली ने इतना लंबा टाइम लिखने के लिए 2-3 पेज लिख के देखो घर के अंदर कितने, एक दिन के अंदर अगर आपको होमवर्क दिया जाए तो कितने पेज लिख सकते हो। अब ये देखो एक असेंबली है, एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं बताऊंगी बट बहुत सारे लोग हैं, लगभग 400 के आसपास लोग हैं। ये कुछ एक नंबर कम है, 400, लगभग 400 के आसपास लोग हैं। वो सारे के सारे एडवोकेट्स हैं, वकील है। इसलिए हमारे कानून को, हमारे संविधान को कहा जाता है वकीलों का संविधान। सारे एडवोकेट्स, एक एक वर्ड इतना अच्छे से लिखा है कि उसने बदला नहीं जा सकता। पता नहीं कितना दिमाग लगाया। मैं तो हैरान हूं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों का दिमाग कितना तेज होगा। इतना तो आज भी हमारा नहीं है जितना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों का दिमाग था। बहुत अच्छे लोग थे। इंडिया की अगर हम धीरे धीरे जब पॉलिटी को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि एक एक इंसान का क्या रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी फ्रीडम में। हम बायस्ड, अभी तक तो हम बायस्ड होके बोलते हैं कि भाई सोने की चिड़िया था हमारा, ये चिड़िया बना दिए, ये सोने की चिड़िया था हमारा इंडिया। और अंग्रेज आए, दोपहर अंग्रेज आए और हमारी चिड़िया को ले गए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तुम्हें थोड़े कुछ टाइम बाद लगने लगा अंग्रेज बहुत अच्छे थे। ठीक है, हाँ ठीक है, बुरा भी किया है लेकिन उसका पॉजिटिव भी है। और जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिविटी दोनों सोचते हैं। और जो हमारी बायसनेस है ना,
दूसरे के खिलाफ, हाँ भाई वो अच्छा नहीं कर सकता, वो हमें छोड़नी पड़ती है, इसलिए हम पॉलिटी पढ़ते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, पहला स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को उसका स्ट्रक्चर समझाने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, पहला है कि हमें गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर बताना है गवर्नमेंट का, कि वो किस टाइप से काम करेगी। हमारी गवर्नमेंट को खुद से पता है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगी, हमें उसे पता है कि कैसे कैसे काम कर रहा है। और अब तो 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। उसके बाद से तो आज कितना 2025, खुद ही अंदाजा लगा लो, 75 साल हो गए हैं। सेकंड है डिवीजन ऑफ पावर। कहां पे डिवीजन ऑफ पावर होना है? इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये हमेशा बार बार टॉपिक आएगा जब भी सरकार का काम करने का टॉपिक आएगा कि सरकार कहां काम करती है, सेंटर और स्टेट में। थर्ड है टू प्रोटेक्ट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस की बात आती है तो जस्टिस आता है किस चीज में? फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा नेबर है भाई, पड़ोसी। झगड़ा अक्सर नेबर के साथ होता है, फैमिली मेंबर्स के साथ होता है, फैमिली के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन नेबर आया, नेबर ने मेरा फोड़ दिया सिर, ठीक है, मेरा हेड है मेरा, ठीक है। अरे ऐसे एग्जाम्पल देंगे ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। नेबर ने मेरा सर फोड़ दिया है, अब मैं कहां जाऊंगी? अब मुझे क्या चाहिए? जस्टिस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज फोड़ा है, कल मेरा फिर से दोबारा सर फोड़ेगा, फिर से क्या पता बचूं ही ना बचूं। तो जस्टिस के लिए मैं कहां जाऊंगी? पुलिस स्टेशन। और अगर पुलिस स्टेशन से भी काम ना चले तो जस्टिस के पास कहां जाऊंगी? कोर्ट। और कोर्ट में कौन होगा? जज और वकील। जज होगा। जज कैसे काम करता है वो भी क्या पढ़ के आता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधी सीधी बात है, हमारे जस्टिस का ध्यान कौन रख रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन घूम फिर के, जब भी पूरे कंट्री की बात आती घूम फिर के यही आ जाते हैं हम लोग। तो जस्टिस का मतलब है न्याय। ठीक है, इसे मिटा देती हूँ अपने झगड़े को। न्याय हो गया। अब आ गई लिबर्टी, आजादी। भाई लिबर्टी के शूज नहीं, लिबर्टी आजादी, आजादी फ्रीडम। अब मेरी इच्छा है मैं रहूं गुड़गांव के अंदर, अभी रह रही हूं, मेरा जन्म हो गया गुड़गांव के अंदर, ठीक है। अब ये थोड़ी ना है कि मैं उसमें नहीं रह सकती, बॉम्बे जाऊंगी मैं बस सीधा या दिल्ली, क्योंकि एनसीआर में रहने वाली हूँ ना ऑलरेडी, तो मैं डेवलप सिटीज में जाऊंगी, ठीक है। यूपी में भी जा सकती हूँ, पड़ोसी है, ज्यादा ट्रेवलिंग में आलस आता है मेरे को। तो मैं जा रही हूँ मुंबई दिल्ली। अब मैं गई, मुझे पसंद आ गया, मैं 2 साल हो गए 3 साल हो गए, मैं अब यही रहूंगी, मैं गुड़गांव नहीं आना चाहती। तो ये मेरी आजादी है। अब मेरे को ये यूपी वाले ये नहीं कह सकते कि भाई तू आई और आई यहाँ क्यों रह गई, ठीक है, सर फोड़े फिर मेरा। नहीं, ये दे रहा है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है मेरे को राइट, मैं रेंट लेके रह सकती हूँ, प्रॉपर्टी खरीद सकती हूँ, प्रॉपर्टी अपना घर बना सकती हूँ, फिर लिबर्टी है, आजादी, ठीक है। मेरी शादी मेरे घर वाले करेंगे, मैं खुद करना चाहूँ तो मैं, तो ये पूरी बहुत सारे आर्टिकल्स वो पढ़ेंगे आगे। मेरी शादी हो चुकी है वैसे, अब नहीं कर रही मैं, एग्जाम्पल है।
सीरियस नहीं लेना। इक्वालिटी, समानता। समानता है किसकी? समानता हर एक चीज की है। समानता जैसे एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक क्लास है, मैं हूं फॉर एग्जांपल 5th क्लास में, 5th में नहीं भाई 10th में जाऊंगी, 5th में ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ी समझदारी आएगी मुझे 10th क्लास में, मेरी फेवरेट क्लास 9 10th। ठीक है, ये स्कूल में क्लास में है, क्लास में है एक लड़की है, क्या नाम है उस लड़की का? कुछ भी रख लेते, सीता, गीता, मीता, रीता, कुछ भी है। लड़की से कंपैरिजन करूंगी मैं खुद का, या लड़के से कर लूं, लड़के से, ठीक है। जैसे मैं हूं, इट्स मी, ठीक है। एक क्लासमेट है, मॉनिटर भी है वो, ठीक है। नाम कुछ भी हो सकता है इसका। अब ये है, ये आता है अलग बैकग्राउंड से, ये बहुत अमीर है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर बना दिया मैंने, ठीक है। इसके पास गाड़ी भी है, 3-4 बाइक्स है, सब कुछ है, कुछ भी है। ये बहुत अमीर बैकग्राउंड से आता है, मैं हूं गरीब, मेरे पास एक साइकिल है, इसके पास गाड़ी से आ रहा, बाइक से आ रहा। लेकिन हम दोनों उस क्लास के अंदर आते हैं, उस स्कूल के अंदर आते हैं, हमारी सेम यूनिफॉर्म है, किताबें भी सेम है हमारी, पढ़ते भी सेम है, टीचर भी हमारा सेम है। अब भले ही उसके पास पैसा है, वो ट्यूशन टीचर लगा सकता है, फॉर्च्यूनर से आ सकता है, लेकिन मैं गरीब हूं, मैं आ रही हूं पैदल चल के, पास का स्कूल है, ठीक है। तो ये क्या है? इक्वालिटी, कि सरकार ने हमें इक्वालिटी दी है, किस में? एजुकेशन में, कि चाहे मैं अमीर हूं चाहे मैं गरीब हूं, सरकार की नजर में हम दोनों बराबर हैं। जब रिजल्ट आएगा तो हम दोनों पेपर देंगे, उसके मार्क्स से आएगा, ना कि ऐसे आएगा कि वो अमीर था तो उसको दे दो भाई 90 नंबर, और ये गरीब है इसको दे दो 30, 33 पे पास कर दो, बस पास ही करो इसे, पास से ज्यादा नहीं भाई। मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो मुझे, तो ये है इक्वालिटी, एग्जाम्पल है ये ऐसा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन किसका टॉपिक है? सरकार का है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल स्कूल का दिया है। तो इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा, बंधुता। तो मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूं, चाहे मैं हिंदू हूं चाहे मैं मुस्लिम हूं, ठीक है, चाहे मैं क्रिश्चियन हूं चाहे मैं सिख हूं, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में मैं भी एक ह्यूमन हूं और वो भी एक ह्यूमन है, इक्वालिटी भी आ जाती है। ह्यूमन, अच्छा समझ नहीं आया होगा, ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, ये भी एक ह्यूमन है, और कंट्री के साथ में रह रहे हैं तो हम अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते, ये हमारा क्या है? भाईचारा। इन सारी चीजों को ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं हिंदू हूँ, तू मुस्लिम है, तू मांस मच्छी खाता है, तू ये खाता है वो खाता है, तू मेरे घर पड़ोसी नहीं हो सकता। नहीं रह, अगर मना करता है ना पड़ोसी, कोई तुम्हें परेशान करता है, तो जस्टिस पे चला जाएगा, और जस्टिस देखा ही है, कोर्ट तक खींचेगा तुम्हें। तो ये सारी चीजें किसने हमारे लिए बनाई हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये हो गया। अब इतने रूल्स के बाद लास्ट आता है रूल ऑफ लॉ, कि भाई इतने तो रूल है ही, और ज्यादा रूल भी बन जाएंगे तो चलेंगे, रूल्स कम नहीं हो सकते, रूल्स इंक्रीज होंगे जैसे जनसंख्या इंक्रीज हो रही है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो थोड़ी जनसंख्या में जरूरत पड़ रही थी, अब जब हमारी जनसंख्या भी इंक्रीज हो रही है तो क्राइम भी इंक्रीज होंगे, क्राइम भी इंक्रीज होंगे तो रूल्स भी बढ़ेंगे, रूल्स भी बढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बढ़ेगा, और वो और मोटा हो जाएगा, बिग हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेजेस हो जाएंगे उसमें, तो बहुत बड़ा
कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, आज का टॉपिक होता है यहीं पे खत्म। ये चीज समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स ले सकती हूँ, उसमें रिप्लाई किया जाएगा आपको। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरा टीचिंग में समझ में आता है, तो आप लाइक कर सकते हैं। एटलीस्ट वीडियो देखने के बाद लाइक तो कर ही सकते हैं। शेयर कर सकते हैं किसी और नीडी पर्सन को। और अगर आपको मेरी वीडियोस लगातार देखनी है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इलेबोरेटिव वीडियोस आएंगे।